अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर का स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल और एंड पे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर पर आने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके बेसिक दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के वो वाले पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं। बट ये जो बट ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स नहीं होते। इन्हें बस हम स्क्रीन पे देख सकते हैं लेकिन इन्हें हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर की आगे से फर्दर 4 टाइप्स होती है। एक होती है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस जो डाटा को कंप्यूटर में एंटर करती है। इनपुट का मतलब एंटर करना डाटा इंटा कंप्यूटर, जिसमें हमारा कीबोर्ड आता है, माउस आता है। आउटपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस जो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाती है, जिसमें हमारा मॉनिटर है, स्पीकर भी है, प्रिंटर भी है, इसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस जो हमारे डाटा को प्रोसेस करती है, जिसमें आता है हमारा सीपीयू। और स्टोरेज डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस जो हमारे डाटा को स्टोर करती है, हार्ड डिस्क, यूएसबी, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, ये होती है स्टोरेज डिवाइसेस। फिर आता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट नहीं है। मीन्स कि हम सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पर देख सकते हैं लेकिन हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर बेसिक डेफिनेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर सेट है प्रोग्राम्स का एंड इंस्ट्रक्शंस और हदायत का, जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर ने क्या करना है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर का ये बताते हैं कि कंप्यूटर ने काम कैसे करना है। अभी आगे हम पढ़ेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके प्रोग्राम्स को लिखते हैं। और प्रोग्राम्स में हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते, प्रोग्राम्स को हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो खुद से काम नहीं कर सकता। हमने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कंप्यूटर उन्हीं को फॉलो करके काम करेगा। ठीक है, जैसे हमारा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर ने क्या करना है? हमें हमारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके ही देना है। हमने कैलकुलेटर के पीछे कौन से फंक्शंस लगाए हुए हैं? एडिंग का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेशन है जो हमने लगाए हुए हैं। तो हमारा कंप्यूटर ने क्या करना है? उसी के हिसाब से हमें काम करके देना है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है। ये इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। जो हमारे डेवलपर्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिन्हें कंप्यूटर को ये बताते हैं कंप्यूटर ने काम कैसे करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर जो हमारा कंप्यूटर होता है वो यूजलेस होता है, वो उसका कोई काम नहीं होता विदाउट सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे पास पहली टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम के सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है ये हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर को और हमारे हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। हमारी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उन सबको मैनेज करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर एंड मैनेज द हार्डवेयर। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मेन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे पूरे कंप्यूटर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ये हार्डवेयर को मैनेज करेगा। जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस है जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस जो हमने पीछे डिस्कस किया है, उन सबको ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको रन करता है। इसके अलावा ये इंटरेक्ट करवाता है यूज़र का कंप्यूटर के साथ। यूज़र जो होता है वो कंप्यूटर के साथ जब इंटरेक्शन करता है, किसके थ्रू करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करता है इंटरेक्शन। विंडोज़ जब भी आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो आप विंडोज़ जो होती है वो पहले रन होती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS जो आपके आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? जो मेन काम है हार्डवेयर को मैनेज करना, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना और इसके अलावा यूज़र का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करवाना। यूज़र सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है।
फिर आते हैं हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर हमारे पास एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइसेस की हेल्प करता है कि वो कंप्यूटर के साथ काम कर सके, वर्क कर सके, प्रॉपर वर्क कर सके। मीन्स कि हम जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस के पहले से ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ठीक है। उन ड्राइवर के मुताबिक वो जो हार्डवेयर डिवाइसेस है वो काम करती है। जैसे प्रिंटर ड्राइवर, आपने अगर प्रिंट करना है कुछ भी तो उसका ड्राइवर पहले से आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा, ठीक है, देन ही आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंटर का ड्राइवर नहीं होगा तो आप प्रिंट नहीं कर सकते। साउंड ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के अंदर है और ये क्या एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर के अंदर है जिसकी वजह से हमारा साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है स्पीकर से। ग्राफिक ड्राइवर जो गेम्स और वीडियोस को लर्न करता है स्मूथली। कीबोर्ड ड्राइवर के थ्रू, कीबोर्ड ड्राइवर आपके कंप्यूटर के अंदर है तो आप कीबोर्ड की कीज़ का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं प्रॉपर्ली। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा तो आप उस हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ भी नहीं कर सकते। हार्डवेयर डिवाइसेस के ड्राइवर्स पहले से कंप्यूटर के अंदर होते हैं जो बताते हैं कंप्यूटर ने कि उन हार्डवेयर डिवाइसेस ने काम कैसे करना है, ठीक है। देन आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ये भी हमारे पास क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है और ये मदद करती है कंप्यूटर को मेंटेन करने में, कंप्यूटर की प्रोटेक्शन में, उसकी मेंटेनेंस में ये हेल्प करती है। जैसे एंटीवायरस का एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्या करता है ये वायरसेस को रिमूव करता है। डिस्क क्लीनअप आपकी सारी अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करेगा। बैकअप यूटिलिटी आपका डेटा का बैकअप लेगा। फाइल कंप्रेशन टूल्स आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी फाइल्स को कंप्रेस करेंगे जिसमें हमारे पास विनजिप है, विनलार है। डिस्क डिफ्रैगमेंटेड जो आपकी स्टोरेज को फास्ट करता है। तो ये सारे क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए, कंप्यूटर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये हमारे सारे ड्राइवर्स हैं कि हमारी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो सही से काम उसी वक्त करती है जब उनके ड्राइवर्स हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। और ये ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये यूजर जो होता है ये अपनी नीड के मुताबिक इसको इंस्टॉल करता है अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर। मीन्स कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हेल्प करता है यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कि यूज़र स्पेसिफिक टास्क के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और कैलेंडर का स्पेसिफिक काम क्या है कि कैलेंडर हमें डे टाइम ईयर हमें दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेटर का स्पेसिफिक टास्क क्या है, कैलकुलेटर हमें कैलकुलेशन करके देता है। इसके अलावा हमारी व्हाट्सएप हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई, हमारी कैपकट हो गई, इन सब के क्या स्पेसिफिक काम है। इन सब सॉफ्टवेयर्स के, सारे सॉफ्टवेयर्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं ताकि यूज़र उनको यूज़ कर सके अपनी नीड के मुताबिक। जिसमें पहले है हमारे पास वर्ड प्रोसेसर। ये कुछ एग्जाम्पल्स बस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जिसमें वर्ड प्रोसेसर है। अगर आपने कुछ टाइप करना है, टाइपिंग करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो आपको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। तो वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की मदद करता है डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, टाइप करने में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल। अगर आपने प्रेजेंटेशंस बनाने तो आप यूज़ करेंगे MS पावर पॉइंट का। अगर आपने डाटा एंटर करना है तो आप एक्सेल का यूज़ करेंगे। इसके बाद है वेब ब्राउज़र जैसे हमारे क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है। ये वेब ब्राउज़र हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट होगा। तो ये भी क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी का ये भी हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गेम्स भी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम इस गेम्स खेलते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं गेम्स का, जिसमें मिनी क्राफ्ट, फॉर्टनाइट और एमंग अस इसके एग्जाम्पल्स हैं। मीडिया प्लेयर भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूज टू प्ले वीडियोस एंड म्यूजिक। हम इसका इस्तेमाल करते हैं वीडियोस और म्यूजिक को प्ले करने के लिए, जैसे VLC प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये कुछ एग्जांपल्स बस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इसके अलावा और भी हमारे पास इतने ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कैनवा है, कैपकट है, और भी बहुत से होते हैं जो आप अपनी नीड के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और अपनी नीड के मुताबिक अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के अंदर उसको इंस्टॉल करते हैं। अगर इस सब में डिफरेंस देखा जाए, डिफरेंस जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर इनका पर्पस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं हमारे हार्डवेयर को, हमारे पूरे कंप्यूटर को लर्न करते हैं, हमारे हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर काम होता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन नहीं कर सकते, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हम लोग अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रखते हैं। जैसे अगर आपकी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपने किसके ऊपर रखा हुआ है, अपने एंड्रॉइड के ऊपर रखा हुआ है। एंड्रॉइड क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करते।
सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है, आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर हमने अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को रन कर रहा है, हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं। यूजर अपना कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल्स है इसके अंदर विंडोज, टैबर, यूटिलिटी प्रोग्राम जो हमने पीछे डिस्कस किया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है वर्ड, क्रोम, गेम्स, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इंस्टॉलेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है कि पहले से आपको प्री इंस्टॉल मिलेंगे। ऐसी बात है, आप जब भी बाजार से मोबाइल लेने जाए तो आपको इसके अंदर एंड्रॉयड पहले से प्री इंस्टॉल मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ उसके साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दिए जाते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जो आपको पहले से कुछ सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको दिए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर यूज़र की एक ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यूज़र इंस्टॉल ऑन नीडेड, ये यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इंस्टॉल करता है अपनी मोबाइल के अंदर, अपनी रिक्वायरमेंट को देख करके। अगर उसने उस सॉफ्टवेयर में काम करता है उसको इंस्टॉल कर लेगा, अदरवाइज इसको इंस्टॉल नहीं करेगा।